नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, बिहार में 2025 को विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हर गली, हर जिले और हर पंचायत में राजनीतिक चर्चा जोरों पर है। सभी प्रमुख दल, राष्ट्रीय जनता दल, RJD, भारतीय जनता पार्टी, BJP और जनता दल यूनाइटेड अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों, नीतीश कुमार, जो कभी RJD के करीबी माने जाते थे, 2023 में फिर से पलटी मारकर NDA गठबंधन के साथ आ गए हैं। अब जनता के बीच उनके बार बार गठबंधन बदलने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उनका जनाधार भी कम होता दिखाई दे रहा है और 2025 में उनके सक्रिय रहने या न रहने पर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। उनकी रैलियों में भीड़ जुट रही है। खासकर बेरोजगारी और सरकारी नौकरी के मुद्दे को लेकर वे युवाओं के बीच संवाद बना पा रहे हैं। उन्होंने 2020 में 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, जिसे अब वे 2025 में एक बार फिर दोहराने की तैयारी में हैं। तो वहीं दोस्तों, BJP पार्टी PM मोदी की छवि, केंद्र सरकार की योजनाओं और जातीय समीकरण के सहारे चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है। साथ ही BJP नए नेतृत्व को आगे लाने की कोशिश में भी है, जो नीतीश का विकल्प बन सके। दोस्तों, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, जातीय समीकरण, आरक्षण, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताएं इस बार के चुनाव में खास मुद्दे होने वाले हैं। दोस्तों, राज्य में सियासी दौरे, जनसभाएं, सोशल मीडिया अभियान और पोस्टर बैनर की राजनीति जोरों पर है। बिहार का हर इलाका धीरे धीरे चुनावी रंग में रंग रहा है। अब देखना होगा दोस्तों, इस बार बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथों में जाने वाली है। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शिवहर की एक विधानसभा सीट के ताजा सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में शिवहर की एक विधानसभा सीट NDA गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों में NDA गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को एक एक सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में NDA गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी समस्तीपुर में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में सारणी की 10 विधानसभा सीटों में NDA गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी सारण में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में NDA गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सीतामढ़ी में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में सिवान की 8 विधानसभा सीटों में NDA गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान। इसके अलावा दोस्तों, अन्य के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में NDA गठबंधन को 1 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में सहरसा की 4 विधानसभा सीटों में NDA गठबंधन को 1 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सहरसा में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में NDA गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में NDA गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा सर्वे की। तो दोस्तों, NDA गठबंधन को 1 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है।
तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में पटना की 14 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 5 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पश्चिमी चंपारण में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 108 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन 39 सीटों पर आगे चल रही। तो इंडिया महागठबंधन 63 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी अभी तक 6 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा सर्वे की। तो दोस्तों एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का भागलपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मुजफ्फरपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ दोस्तों इंडिया महागठबंधन 100 सीटों पर आगे चल रहा है। तो वहीं एनडीए गठबंधन 62 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक 11 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली के 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में जमुई की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में
3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में गया कि 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 5 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खगड़िया में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है और दोस्तों इन 3 सीटों के साथ ही इंडिया महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 218 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन 81 सीटों पर आगे चल रही, तो वहीं इंडिया महागठबंधन 123 सीटों पर आगे चल रही, तो वहीं अन्य के खाते में अभी तक 14 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों इंडिया महागठबंधन का अरवल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में अररिया की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 93 सीट तो इंडिया महागठबंधन को अब की बार 134 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों अन्य के खाते में भी 16 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों इस सर्वे से आप कितना सहमत है प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो बने तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए।